80 के दशक की है बात। एक गांव में 9 साल की एक लड़की चंदा और उसी गांव में एक 10 साल का लड़का रवि रहता था। दोनों एक दूसरे से बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। चंदा उसके पड़ोस में रहने वाले दिनू काका की लड़की थी, जो रवि को अपने बेटे के बराबर मानते थे। अरे रवि, तुम यही खेल रहे हो? आज स्कूल नहीं गए क्या? नहीं गया काका। क्या चंदा गई है पाठशाला? अरे नहीं बीटवा, उसे रात से तेज बुखार आ गया था, इसलिए नहीं जा पाई। क्या चंदा को बुखार आ गया काका? कहाँ है चंदा? वह अभी घर पर सो रही होगी बेटा। रवि को जब दीनू काका ने कहा कि चंदा को रात से बहुत तेज बुखार आया है, तो रवि से रहा नहीं गया और वह दौड़ा दौड़ा चंदा के घर चला गया और वहां दरवाजे के पीछे से चंदा को अपनी व्याकुल आंखों से ढूंढने लगा। तभी चंदा की माँ आ जाती है और रवि को देख लेती है। अरे रवि बेटा, वहाँ दरवाजे के पीछे खड़े होकर क्या देख रहे हो? चल अंदर आ। रवि अपने छोटे छोटे कदमों से घर के अंदर प्रवेश करता है, मगर उसकी आंखें कुछ तलाश रही थीं। वह डरता हुआ काकी के पास आया और क्या ढूंढ रहा है रवि? आप इधर आ। काकी, चंदा कहीं नजर नहीं आ रही है। चंदा को रात में बहुत तेज बुखार आ गया था बेटा। वह वहाँ चारपाई पर आराम कर रही है। सो रही है क्या काकी? नहीं रे, बस अभी उसे दवा दी है, यूं ही सो रही होगी। जा उसके पास चला जा, उससे बातें करेगा तो उसका मन बहल जाएगा और उसे अच्छा लगेगा। जा जा उसके पास। रवि अपने छोटे छोटे कदमों को उठाता हुआ चंदा की चारपाई के पास उसके सिर के तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। चंदा, ओ चंदा, सो गई क्या? अरे रवि, तुम आओ। नहीं, बस यूं ही सो रही थी। क्या वैद्य जी आए थे? तो तुझे तो बहुत बड़ी सुई लगा कर गए होंगे। बहुत दर्द हुआ होगा ना चंदा? हाँ, बहुत बड़ी सुई लाए थे। मैं तो देखकर बहुत डर गई थी और माँ की गोद में जा छुपी। उनका आंचल जोर से पकड़ लिया था, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम स्कूल नहीं गए क्या आज रवि? नहीं, तुम सुबह नहीं दिखाई दी तो मैं भी नहीं गया। मुझे तो बुखार था इसलिए नहीं गई, तुम तो जाते। मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। तुम साथ चलती हो तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तुम थोड़ा आराम कर लो, अब हम कल स्कूल चलेंगे। ठीक है रवि। रवि चंदा को छोड़कर अपने घर आ जाता है। अगले दिन रवि स्कूल के लिए तैयार होकर चंदा का इंतजार करता होता है। उसकी निगाहें चंदा के घर के दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। तभी अचानक चंदा बिस्ता लेकर उसकी ओर आती है और रवि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों साथ साथ वहां से स्कूल चले जाते हैं। यह सिलसिला लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। अब चंदा और रवि दोनों बड़े हो गए थे, लेकिन उनके बढ़ने के साथ साथ उन दोनों की नजदीकियां और प्यार भी बढ़ गया था। चंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चंदा, मैं अब यह जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। हाँ पगले, मैं भी तो यही चाहती हूँ रवि, कि अपनी शादी हो जाए। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो। लेकिन बाबा कह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि मेरी शादी किसी और से हो जाए, तुम मेरे बाबा से बात करो रवि। मेरी तो काका के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। उनको देखते ही मैं तो डर जाता हूँ। तो फिर शादी भूल जाओ रवि। हमें पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। जब मैं कुछ काबिल बनकर नौकरी करने लग जाऊंगा, तब काका से तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है करो। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गए और उनका प्रेम इसी प्रकार चलता रहा। उनकी नजदीकियां और बढ़ने लगी थीं। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी दोनों को आशा नहीं थी। अचानक चंदा के बाबा के यहाँ कुछ लोग चंदा को देखने आए। और रामदीन जी, आज आप अचानक हमारे घर पर आए, कुछ सूचना ही भिजवा देते हमें। बात कुछ ऐसी थी दीनानाथ जी। आइए आइए, बैठिए। तभी दीनानाथ काका चंदा को आवाज लगाते हैं। चंदा, ओ चंदा, जरा मेहमानों के लिए पानी और चाय तो लाना बेटा। चंदा पानी लेकर आती है। तभी रामदीन जी पानी पीते हुए, ये आपकी बेटी है। ये तो बहुत ही सुंदर है। हम लोग दरअसल यहाँ आपकी बेटी के लिए ही आए हैं। मेरी बेटी के लिए क्यों? अरे, हमने आपकी बेटी को पिछले साल गांव की शादी में देखा था। तब से हमें आपकी बेटी पसंद आ गई और हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहते हैं। इसलिए आज आपके घर आए हैं। यह बात सुनकर चंदा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वह दौड़कर घर के अंदर चली गई। अरे वाह रामदीन जी, यह तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। रामदीन जी, मैं भी अपनी चंदा के लिए रिश्ता देख ही रहा था, पर आप आए तो मेरी सारी मुश्किलें ही हल हो गईं। बस आपकी राय जाननी है दीनानाथ जी। अरे, मेरी बेटी के लिए इससे बढ़िया क्या बात होगी कि वह अपने घर जाएगी। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए रामदीन जी।
दोनों परिवारों से रिश्ता तय हो चुका था। दोनों समधी बहुत ही खुश थे, लेकिन चंदा इस बात से बहुत दुखी हो गई। लेकिन वह अपने बाबा के खिलाफ जा भी नहीं सकती थी। वह रवि के पास जाती है और रवि को सारी बातें बताती है। मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है रवि, अब क्या करेंगे हम? मैं तुमसे कह रही थी रवि कि तुम मेरे बाबा से जाकर बात करो, पर तुम। सचमुच चंदा, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई है मुझे। इस बात को सुनकर तो मैं कांपने लगा हूँ चंदा। तुम आज ही जाकर मेरे बाबा से बात करो रवि, मैं तुम्हारे ही साथ यह जीवन बिताना चाहती हूँ बस। चंदा, तुम घबराओ मत, मैं आज ही मेरे घर वालों को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। पापा, मैं चंदा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप चलिए काका के घर उनसे बात करिए। रवि, वह हमारी जाति के नहीं है, उनका और हमारा मेल नहीं हो पाएगा बेटा। नहीं पापा, बस आप एक बार उनसे बात तो करिए। चंदा भी मुझसे शादी करना चाहती है। ठीक है, तू जिद करता है तो हम सब चलकर चंदा के बाबा से बात करते हैं। अब शाम के समय रवि और उसके माता पिता मिलकर चंदा के घर चले जाते हैं और उन दोनों की प्रेम कहानी दीनानाथ जी को सुना देते हैं, जिसे सुनकर दीनानाथ जी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आपकी और हमारी रिश्तेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि यह जाति पाति बंधन और समाज ऐसा नहीं होने देगा। बाबा, आप एक बार मेरे खातिर मेरी और रवि की शादी कर दो पापा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कल रामदीन जी को जुबान दे दी है, ऐसा नहीं किया तो समाज में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्लीज पापा, प्लीज काका मान जाइए ना। यह नहीं हो सकता बच्चों। अब रवि और उसके माता पिता अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन, चंदा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो हम भाग जाते हैं। नहीं रवि, मैं अपने बाबा को ऐसी शर्मिंदगी नहीं देना चाहती कि समाज मेरी वजह से उन पर थू थू करे। तो अब हम क्या करें चंदा, तुम ही बताओ। जो नियति को मंजूर है वही हमें करना होगा रवि, लेकिन मैं सदा सदा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। ये हमारा प्यार अमर रहेगा रवि। ठीक है चंदा, मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करता हूँ चंदा, लेकिन कुछ तो अच्छा हो हमारे साथ। देखो रवि, हमने निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम किया है, लेकिन हमारे भाग्य में मिलना नहीं लिखा है। तो क्या हुआ, आज हम दोनों कसम खाते हैं कि आगे भविष्य में अगर मेरे लड़का या लड़की हुई तो मैं उसकी शादी तुम्हारे बच्चों से करूंगी और यह जाति पाति के बंधन को तोड़ दूंगी। हाँ चंदा, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, जो भी हो जाए। इस तरह रवि और चंदा अपने प्यार की बलि चढ़ाकर अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। और कुछ वर्षों बाद पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।